Good morning, students. Welcome back again to the 12th class CS classes. In the last class, we discussed about what is a computer network. We have started the new chapter. In today's class, we will going to discuss the next topic, that is the types of network. आज की इस क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है that is types of network. So within the computer science, नेटवर्क के टाइप्स को तीन बेसिस पर डिवाइड किया गया है. The first basis on the basis of geographical location. कौन सा नेटवर्क कितनी जोग्राफिकल लोकेशन को कवर कर रहा है उसके बेसिस पर डिवाइड किया है. सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स रोल्स. कंपोनेंट्स का मीन्स है जो उस नेटवर्क में डिवाइसेस हैं, किस डिवाइस का क्या काम है उसके बेसिस पर हमने नेटवर्क को डिवाइड किया है. एंड द थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल. कम्युनिकेशन चैनल का मीन्स है आपका जो डेटा है वो किसके थ्रू और कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल कर रहा है. So on the basis of that, network are divided into three types. First one is on the basis of geographical location, second on the basis of the component roles, and third one on the basis of the communication channel. Now we have to discuss one by one each and every types of network. So on the basis of geographical location, सबसे पहला जो टाइप है geographical location के बेसिस पर. On the basis of geographical location, computer network divided into four parts. The first one is the LAN, that is local area network. Second is the MAN, that is the metropolitan area network. Third one is WAN, that is the wide area network. And the last one is the PAN, that is the personal area network. So सबसे पहला जो टाइप है that is the local area network. Local area network का मीन्स है एक ऐसा नेटवर्क जो लोकली प्लेस है, जो कि एक बिल्डिंग के अंदर तक सीमित है या एक छोटे से ऑफिस में या कैंपस को कवर कर रहा है. यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसका डिस्टेंस 10 से 20 मीटर से ज्यादा ना हो. That type of network is known as the local area network. सेकेंड टाइप ऑफ नेटवर्क इज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रो का मीन्स होता है एक मेट्रो सिटी जिसका एरिया 100 मीटर या 100 किलोमीटर तक लाई करता है. लेकिन आज मेट्रो की डेफिनेशन अलग है. तो उस समय ये डेफिनेशन थी एक ऐसा एरिया जो 100 किलोमीटर के एरिया तक लाई करता है. तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो 100 किलोमीटर तक का दायरा तय करता है. वाइड एरिया नेटवर्क, द नेटवर्क दैट इज ग्रेटर देन 100 किलोमीटर कम्स अंडर वाइड एरिया नेटवर्क. तो दो कंट्री को कनेक्ट करना है, दो सिटी को कनेक्ट करना है, दो स्टेट को कनेक्ट करना है, इंटरनेट है, इन सारे नेटवर्क्स को हम वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में रखते हैं. आफ्टर दैट द लास्ट कैटेगरी इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क. पर्सनल एरिया नेटवर्क का मीन्स है वी विल आल्सो एस्टैब्लिश सम स्मॉल पर्सनल एरिया नेटवर्क लाइक ब्लूटूथ बेस. हम ब्लूटूथ का यूज करके आपस में एक दूसरे के सिस्टम को कनेक्ट करके एक छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं. वाईफाई का यूज कर सकते हैं, वाईमैक्स का यूज कर सकते हैं. सो दैट स्मॉल नेटवर्क is known as the personal area network. So on the basis of geographical location यानी वो कितना एरिया कवर कर रहा है. नेटवर्क आर ऑफ 4 टाइप, LAN, MAN, WAN एंड PAN. LAN लोकल एरिया नेटवर्क जो 10 से 20 मीटर तक का दायरा कवर करता है, 10 से 20 किलोमीटर तक का दायरा कवर करता है. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क 100 किलोमीटर, वाइड एरिया नेटवर्क ग्रेटर देन 100 किलोमीटर एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि आपके पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करके बनाया जाता है. Now come to the second types of network on the basis of components roles. किस component का क्या रोल है, इसको हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं. तो यहां पर हमने नेटवर्क को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज नोन एज पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर and the second architecture is known as the client server architecture. तो अगर हम फर्स्ट वन को डिस्कस करते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, इसको हम रिंग नेटवर्क भी कहते हैं. और जो क्लाइंट सर्वर है दैट इज द स्टार नेटवर्क. अब ये होता क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क को. In the case of peer-to-peer network,
The first system is connected with the second one is connected with the third one is connected with the fourth one is connected with a device like printer, then scanner, and so on, and the last one is again connected to the first one. ये एक रिंग नेटवर्क के फॉर्म में होता है जिसमें फर्स्ट सिस्टम सेकंड से कनेक्ट होता है, सेकंड थर्ड से, एंड सो ऑन, और जो लास्ट सिस्टम है वो हमेशा फर्स्ट वाले से कनेक्ट हो जाता है, तो एक रिंग नेटवर्क बनता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ सारे सिस्टम इक्वल प्रायोरिटी के हैं, कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इंफीरियर नहीं है, सब इक्वल प्रायोरिटी के हैं, और ये रिसोर्सेज जो है प्रिंटर स्कैनर इन सारे सिस्टम में शेयर होगा। प्रॉब्लम ये आती है अगर एक ही टाइम पे दो सिस्टम इस रिसोर्स को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट करते हैं, अगर दोनों रिक्वेस्ट एक ही टाइम पर आती है तो ये डिसाइड नहीं हो पाता कि वो रिसोर्स किस सिस्टम को प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि दोनों सिस्टम इक्वल प्रायोरिटी के हैं। सो दैट कंडीशन बिकम्स अ डेडलॉक कंडीशन। उस कंडीशन में रिसोर्स उन दोनों में से किसी को भी प्रोवाइड नहीं हो पाता। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दूसरा आर्किटेक्चर डिफाइन किया गया, दूसरा नेटवर्क टाइप डिफाइन किया गया, दैट इज द क्लाइंट सर्वर। अब क्लाइंट सर्वर बेसिकली है क्या? पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम ये थी, सारे सिस्टम इक्वल प्रायोरिटी के थे, तो कौन सा रिसोर्स किसको प्रोवाइड किया जाएगा वहां डिसाइड करने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ पर हमें एक कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने क्या किया, यहाँ एक सिस्टम बनाया, दैट इज द कंट्रोलर, और उसको हमने नाम दिया सर्वर। सर्वर एक ऐसा सिस्टम है जो कंट्रोलर की तरह बिहेव करता है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, और आपके पास जितने भी दूसरे सिस्टम थे उन सबको सर्वर से कनेक्ट किया, जितने भी रिसोर्सेज थे, चाहे वो प्रिंटर था, चाहे वो स्कैनर था, उन सबको हमने मेन कंट्रोलर से कनेक्ट किया, दैट इज द सर्वर। नाउ इस वर्किंग इज दैट, सपोज करिए इस सिस्टम को इस प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, तो वो इस सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर ये चेक करेगा अगर ये प्रिंटर फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल का मीन्स इसे कोई दूसरा सिस्टम एक्सेस नहीं कर रहा, तो वो इस रिसोर्स को उस सिस्टम को प्रोवाइड कर देगा। इन द सेम वे अदर रिसोर्सेज विल प्रोवाइडेड टू द अदर सिस्टम। So server is designed in such a way that it can provide service to all its clients, and clients are designed in such a way that it will request for the service to the server. तो ये आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था, इसमें डेडलॉक कंडीशन आने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि अगर सपोज करो इन दोनों सिस्टम की रिक्वेस्ट एक साथ इसके लिए जाती है तो ये दोनों की रिक्वेस्ट को कैंसिल आउट कर देता है, बिकॉज कंट्रोलर इज देयर, दैट इज सर्वर, वो डिसीजन लेने के लिए बैठा है कि कौन सा रिसोर्स किसको प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर डेडलॉक कंडीशन कभी अराइज नहीं होती। इस आर्किटेक्चर के सुटेबल होने के साथ ही इसको बहुत बड़े नेटवर्क को स्टैब्लिश करने, जैसे कि हमारा इंटरनेट है, उसको स्टैब्लिश करने में भी हम इसका यूज करते हैं। नाउ कम टू द थर्ड कैटेगरी और द थर्ड टाइप्स ऑफ नेटवर्क। द थर्ड टाइप ऑफ नेटवर्क इज ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल। नाउ कम्युनिकेशन चैनल का मीन्स है जब हम डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं तो वो किस चैनल यानी किस मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। सो वी हैव बेसिकली टू मीडियम, दैट इज द वायर्ड मीडियम यानी वायर के थ्रू, एंड द सेकंड वन इज द वायरलेस। वायर्ड मीडियम को हम गाइडेड भी कहते हैं, दैट इज द गाइडेड मीडिया, एंड वायरलेस इज ऑल्सो नोन एज अनगाइडेड मीडिया। फिर इनके कुछ फर्दर टाइप्स होते हैं कि वायर्ड मीडियम किस तरह से वर्क करता है, वायरलेस किस तरह से वर्क करता है, वायर के कौन कौन से वायर्ड होते हैं, टाइप्स ऑफ वायर, वायरलेस के कौन कौन से वायरलेस कनेक्शन होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।